देखिए ऐसा है, जो हमारे ऋषि मुनि जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए इस धरती पे जी तो ये कष्ट को सह के ही वो इतने ऊंचाई पे पहुंचे। कोई महलों में रह के ये तपस्या पूरी नहीं की जा सकती है। जी जी ये उस लाइन पे, उस पथ पे, उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा उसको, जी। तब वो वहाँ पे पहुँच पाएगा। हाँ वही सोचा कि हम रईसी कर लें तो वहाँ पे पहुँच जाएं, तो ऐसा असंभव है फिर। जी अगर उस वहाँ तक पहुँचना तो उस मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, वो कष्ट भोगने ही पड़ेंगे आपको, जी कष्ट उठाना ही पड़ेगा। जी आप सोचो कि हम यहाँ एसी लगवा ले, पंखा लगा ले, भजन करें तो कभी भजन नहीं होगा, मस्त नींद आएगी फिर। जी जितने कष्ट शरीर को दोगे उतने ज़्यादा भजन होगा, जी जितने इसको भूखा रहोगे उतने ज़्यादा ही भजन करेगा ये। जी सिर्फ अगर भगवान की मिलने की तड़प होनी चाहिए कि बस एक झलक मिल जाए, बस जिसके अंदर ये झलक है तो खाना पीना सब भूल जाता है। जी वो तो नमक रोटी भी खाता है तो उसको मिष्ठान का ही स्वाद आता है उसको। जी। अब हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बस नमक की रोटी चलता है, जो भिक्षा मिल गया आटा वाटा वो चलता है बस। भिक्षा महाराज जी कहाँ से लाते हैं? यही गांव है पुखर। अच्छा, तो मिल जाती है। और बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए दोस्तों, आश्रम का प्रसाद महाराज जी दिए हैं, जंगली प्रसाद है, जंगल में होते हैं बैर। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं। आज हम चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर काफ़ी बीहड़ और घनघोर जंगलों के अंदर घूम रहे हैं। और गांव से, यहाँ का जो नज़दीकी गांव है, वहाँ से हमें जानकारी मिली थी कि इस जंगल के अंदर एक महात्मा की कुटिया है, जो काफ़ी सरल हृदय संत हैं और जंगलों के अंदर रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज हम उनकी कुटिया को खोजते हुए इस तरह के जंगलों में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुटिया नहीं मिली है। 2 घंटे हो गए, फिर भी हम कोशिश करते हैं, यदि मिली तो आपको दर्शन ज़रूर करवाएंगे। क्योंकि इस तरह के सिद्ध साधु संत जो होते हैं वो काफ़ी एकांत में और गाँव से, बस्तियों से दूर जंगलों में रहते हैं, जहाँ कोई पहुँच ना पाए। तो वही आज कंडीशन हो गई। महाराज जी की कुटिया ऐसी जगह है कि यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। हाँ, लोकल के लोग, गाय चराने वाले, भैंसे, छेरी, बकरी चराने वाले जानते हैं। तो जंगलों के बाहर हमें जानकारी हुई थी, तो हम सीधा जंगल के अंदर आ गए, लेकिन कुटिया महाराज जी की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी हम कोशिश करते हैं, यदि मिलेगी तो आपको ज़रूर दर्शन करवाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल हृदय संत हैं, ऐसा हमें गांव से जानकारी मिली है। देखिए दोस्तों, चारों तरफ से बीहड़, घनघोर जंगल और बड़ी बड़ी चट्टानें, हरे भरे पेड़ पौधे, और इन पहाड़ों के नीचे बना हुआ ये छोटा सा झरना। ये देखिए, ये झरना है, यहीं महाराज जी अपना स्नान ध्यान करते हैं और यहीं का पानी पीने के लिए ले जाते हैं, पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं। औषधि पानी है, जड़ी बूटियाँ जंगलों की इसमें घुली रहती हैं। हम भी यहाँ का पानी पीते हैं। देखें ये दोस्तों, ये हम पानी के कुंड तक आ गए। बिल्कुल नीला पानी, काला पानी दिख रहा है। चट्टानों के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। दोस्तों, पहाड़ों के पानी का अलग ही टेस्ट होता है, बहुत ही मीठा पानी है। और यहाँ पर मधुमक्खियाँ भी उड़ रही हैं, ऊपर ऊपर पेड़ों में, फूलों में रस निकाल रही हैं। चारों तरफ से चट्टानें, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चारों तरफ से आपको बीहड़, घनघोर जंगल देखने को मिलेगा, ये देखें। और इसी तरह के जंगलों के अंदर ये महाराज जी की कुटिया हमें दिखाई दे रही है, जो कच्ची घास फूस से बनी हुई है। आइए चलकर देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। सीताराम महाराज जी। यहाँ पर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं और ये कुटिया का प्रवेश द्वार है।
ये दोस्तों महाराज जी का बैठका है, यहीं पर अपना भजन साधना करते हैं। और ये देखिए महाराज जी की कुटिया, बिल्कुल साधारण सी कुटिया है। महाराज जी की कुटिया में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आपकी कुटिया बहुत एकांत में है, यहाँ कोई पहुँचता नहीं होगा कि पहुँचते हैं? यही अभी तो बाहरी लोगों को कम पता है, हाँ। यही गाँव वाले आते रहते हैं। अच्छा, तो महाराज जी इतने एकांत में क्यों बना लिए आप कुटिया? देखो, अगर जिसको भजन करना है कान, है ना, जी मन से, जी। संसार से ज़्यादा मतलब ना रहे, हाँ हाँ। तो उसको एकांत जगह ही पसंद आएगी। वो भीड़ भाड़ में रह ही नहीं सकता वो, अच्छा। जिसको भजन करना है। हाँ। भीड़ भाड़ उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। वो एकांत में जो आनंद है, भीड़ भाड़ में कहाँ। यहाँ तो बस मन लगा गया तो लग गया। हाँ। अब भीड़ भाड़ में कहीं ये कहीं वो, हम तो चाहते इधर कोई नहीं आए, हमें तो जितने शांति रहे उतने अच्छा। अच्छा। इसलिए तो हम एकांत लिए। हाँ। गांव वाले बोल भी रहे तो महाराज इधर कहाँ, उधर थोड़ी ऊपर साइड बनाते बढ़िया। हाँ। हम कहने उधर हमको भीड़ से बचना भैया, आवाज़ उधर आई खट पिट के दिन भर, हमारे भजन में डिस्टर्ब होता है ना। अच्छा। हम तो चाहे एक पूछा महाराज आपको डरने लगे अकेले, हम कहें तुम हमें जंगल में कहीं भी भेज दो, वहाँ हाँ। पानी की सुविधा है बस हो। हाँ। हम तो साधु ऐसे थोड़ी ना बने हैं कि अब डरने के लिए, डरने तो हम जंगल में का ही रहते। जी जी जी। तो यहाँ पानी वानी की व्यवस्था कैसे होती है? पानी यहीं धारा है नीचे। अच्छा। पानी कुंड है, वहाँ से पानी निकलता है नीचे से, बढ़िया दिव्य पानी, उसका पियो तो आनंद ही अलग है। और महाराज जी गर्मी में सूखता नहीं है वहाँ का पानी? कभी नहीं सूखता वो, जब से मतलब जितनी धाराएं चालू हैं हाँ। इस जंगल में, तो हर समय पानी रहता, बराबर रहता उसमें, अच्छा। कभी नहीं सूखेगा वो। पानी इतना निर्मल है, इतना गर्म है, अभी भी आके देखो ना, लगता कि अभी क्या गर्म पानी निकल रहा है। अच्छा महाराज जी। कितनी भी ठंडी नहा लो, वहाँ पे ठंडी नहीं लगती। अच्छा। जिसके मेन विशेष उद्देश्य हो कि हमको सिर्फ भजन करना है, इस ये अगर घर छोड़े हैं अपन, तो जो अपना उद्देश्य है पहले वो पूरा किया जाए, बाद में ये तो दुनिया के उसमें पढ़ना तो अच्छी बात नहीं है संतों के लिए। मेरा जहाँ तक मत है। जी जी। जितना एकांत रहे, जितना कुछ भी न रहे उसके पास, उतने ज़्यादा उसको आनंद है जी। इस लाइन पे। और महाराज जी यहाँ जानवर हमला नहीं करते? सब गुरुदेव भगवान की कृपा रहती है, अपने बस दम पे थोड़ी न रह रहे हैं जी। हम तो गुरु जी और भगवान की कृपा पे रह रहे हैं जी। अगले दम पे हिम्मत नहीं है किसी की रह ले। हाँ। जंगल में जानवर तो होंगे महाराज जी? है, तेंदुआ वगैरह है, और कभी कभी बोलता भी है नीचे, पानी जैसे पीने आता है यहाँ पे। हाँ। तो आवाज़ें करता रहता यहीं झरने में आता है है। महाराज? हाँ, यही पानी पीने आता है। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूरी में है महाराज जी? बस जैसे आप नीचे रहोगे यहीं अच्छा, ये रास्ते से? रास्ते, अच्छा। बढ़िया कुंड टाइप में है, वहाँ पानी निकलता नीचे से। और गर्मी में महाराज जी सूखता नहीं है? कभी नहीं सूखता वो। हाँ। वो तो जबकि हमें लगता है ये यहाँ पे पानी आया है। हाँ। जब से अनसुईया जी माता लाई थी, जब यहाँ पानी का काल पड़ गया था एक समय, अच्छा। तो 10 वर्ष बारिश नहीं हुई थी। हाँ। अत्री मुझे परेशान हो गए, तो फिर माता अनसुईया जी ने अच्छा। अपनी गंगा जी से प्रार्थना की हाँ। कि हमको यहाँ मतलब तपस्या से कि हमको यहाँ जल चाहिए, यहाँ सूखा पड़ गया, 10 साल से बारिश नहीं हुई है। अच्छा। तब फिर गंगा मैया ने उनको 1 साल की तपस्या मांगी थी माता अनसुईया जी से, तब यहाँ फिर पानी की एक धारा भेजी थी। अच्छा। तभी वहाँ से निकल गई, उसी का नाम मंदाकिनी है। तो गंगा जी की धारा है वो, अच्छा। मंदाकिनी नाम पड़ा उसका। जी। आपकी कुटिया महाराज जी तेंदू के पेड़ के नीचे है। बिल्कुल साधारण सी महाराज जी आप कुटिया बनाए हैं। और संतों की कुटिया इसी तरह की रहती है महाराज जी? जैसे क्या हुआ कि एक बार गौतम बुद्ध जी से किसी ने पूछा जी। कि भगवान ये बताइए कि जैसे ये अपने शास्त्र जो बने हैं, वेद पुराण जो भी, ऋग्वेद जो भी, यजुर्वेद वगैरह जितने भी वेद हैं, जी। तो क्या इनको पढ़ने के बाद क्या इंसान को मुक्ति मिल सकती है क्या? जी। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, जो हमारे ऋषि मुनि जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए इस धरती पे, जी। तो ये कष्ट को सह के ही वो इतने ऊंचाई पे पहुंचे। कोई महलों में रह के ये तपस्या पूरी नहीं की जा सकती है। जी। जी। ये उस लाइन पे, उस पथ पे, उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा उसको, जी। तब वो वहाँ पे पहुँच पाएगा। हाँ। वही सोचा कि हम रईसी कर लें तो वहाँ पे पहुँच जाएं, तो ऐसा असंभव है। जी। अगर उस वहाँ तक पहुँचना तो उस मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, वो कष्ट भोगने ही पड़ेंगे आपको, जी। कष्ट उठाना ही पड़ेगा। जी। आप सोचो कि हम यहाँ एसी लगवा ले, पंखा लगा ले, भजन करें तो कभी भजन नहीं होगा, मस्त नींद आएगी फिर। जी। जितने कष्ट शरीर को दोगे उतने ज़्यादा भजन होगा, जी। जितने इसको भूखा रहोगे उतने ज़्यादा ही भजन करेगा ये। जी। सिर्फ अगर भगवान की मिलने की तड़प होनी चाहिए कि बस एक झलक मिल जाए, बस जिसके अंदर ये झलक है तो
खाना पीना सब भूल जाता है। जी वो तो नमक रोटी भी खाता है तो उसको मिष्ठान का ही स्वाद आता है उसको। जी। अब हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बस नमक की रोटी चलता है, जो भिक्षा मिल गया आटा वाटा चलता है बस। अब भिक्षा महाराज जी कहाँ से लाते हैं? यही गांव है पुखर। अच्छा, तो मिल जाती है। और बहुत अच्छे लोग हैं गाँव के। अच्छा महाराज जी, ये तो जैसे देखते ही महाराज जी हमारे यहाँ से भिक्षा ले लो। अच्छा, जैसे महाराज जी किसी दिन आश्रम में राशन पानी ख़त्म हो गया। अरे अपनी काहे चिंता है। जी अरे जिसकी हम चिंता करते हैं वो हमारी चिंता करे। जिसकी दिन भर हम चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, वो हमारी चिंता करे, हम क्यों करें। जी पहले महाराज जी लोग बताते थे जी। हफ्तों भोजन नहीं मिलता था, हाँ हाँ। फिर भी वो डटे रहे, तपस्या किए, पूरी किए। हमको तो दो टाइम आज मिलता है, अच्छे से मिलता है। महाराज जी लोगों को तो वो भी नहीं मिलता था। जी। तब वो नहीं, पत्तियाँ खा खा के पेड़ों की अपना काम चला लिए। पत्तियाँ खाते थे पत्तियाँ खाते थे। हमारे बड़े महाराज जी जब यहाँ फर्स्ट में आए थे लगभग 50 साल पहले, जी तो वो धारकुंडी महाराज जी से गुरु दक्षिणा लेके सीधे जंगल चले आए। अच्छा। अब वो जैसे देखते हैं कोई बंदर पेड़ों की पत्तियां खा रहा तोड़ के, उसी पेड़ की पत्तियां तोड़ के खा ले। 6 महीना लोगों को पता नहीं चला। अच्छा महाराज जी। 6 महीना तक। हाँ जब यही गांव के लोगों ने कुछ देखे होंगे कि पेड़ में चढ़ा हुआ पत्तियां खा रहा है, हाँ। तब फिर उनके बाबा फिर पूछे तो फिर उसके बाद से कभी कभार वो हाँ। राशन लेने में 6 महीने तक महाराज जी भोजन बिल्कुल भी नहीं किया था। अच्छा। अब पानी तो आज भी नहीं पीते वो। अच्छा महाराज जी। पानी नहीं पीते अभी भी। अब अच्छा। भोजन लेने लगे तो पानी बंद कर दिया। अच्छा। पानी नहीं पीते वो। जैसे ये क्या बोलते हैं, जूस वूस ले लिए बस, शाम को 1 गिलास, पानी कतई नहीं तो देते। ये तो महाराज जी एक सिद्धि ही है। हाँ तो वो सिद्ध महात्मा और सिद्ध पुरुष है जी। वो तो महापुरुष है, उनकी गिनती होती बिना पानी के महाराज जी 1 सेकंड नहीं जिया जा सकता। है। वो तो महापुरुष है वो। अब जो उस स्थान स्थिति में पहुंच जाता है तो उसके सिर्फ भगवान फिर उसका सब लीलाएं करता है उसके साथ। जी अपन तो अभी साधक है, साधना कर रहे हैं, जी। अपने पहुंचने में भी थोड़ा समय लगेगा। कितने चरण महाराज जी होते हैं साधना के? साधना के देखो 4 होते हैं, अच्छा। लेकिन जब समय से लग जाओ वही है मेन। अच्छा। बाकी कोई उम्र नहीं होती इसकी, कौन से चरण में आना चाहिए नहीं। जब आपकी भगवान मति घुमाए दे कि बस ये लाइन आपके लिए है, सही है, आप जवाब। जरूर नहीं कि अब 60 के बाद घर छोड़ा जाए। जी। आप कभी भी छोड़ सकते हो अगर मन में इच्छा है कि भगवान के लिए कुछ करने की। अब फिर अपन कौन होते छोड़ने वाले, वो तो छोड़ा आता ऊपर वाला स्वयं है। जी। जिसको चाह लेता है उसको घर छोड़ा देता है। किसी भी कीमत में लाखों करोड़ों की दौलत छोड़नी पड़ेगी, जी। इस पथ पे आना पड़ेगा। देखो जितने भी राजाएं महाराज बड़े बड़े हुए तो सब भगवान को पाने के लिए पूरा राजपाट, पूरा जिसकी पूरी पृथ्वी उसी की थी, पूरे राजा की, लेकिन वो भी छोड़ के जंगल गया है जी। सिर्फ भगवान को पाने के। चाहता नहीं कि हमारे पास सब कुछ है, हम काहे को जंगल जाएं, यही भजन करें। लेकिन यहीं अगर सब कुछ मिल जाए तो फिर जंगल काहे को जाए लोग। जी। जी। घर में ये असंभव है, जी। क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं, अब शांति भंग होती रहती है। वहाँ एकांत में ही जी। संभव है, इसलिए एकांत जंगल चुना जाता है। अब महाराज जी जंगलों से भी फल फूल कुछ मिल जाते हैं? जंगलों से यही तेंदू वगैरह है, बेरी एरी यही सब है यहीं हाँ। मिल जाता तो जैसे मान लो राशन पानी नहीं तो ये भी आप तोड़ लाते होंगे? है। हाँ जब मिल जाते हैं सीजन में, जैसे रहते हैं। हाँ। हमेशा तो नहीं रहते, सीजन में मिल जाते तो हैं। इस समय महाराज जी यहाँ पर काहे के फल होंगे? इस समय तो अब लगभग तेंदू कहीं कहीं है, हाँ। हर जगह तो ना मिलेगा। अच्छा। बेरी हम आज ही लाए हैं, तुम्हें भी खिला रहे हैं, बेरी रखी है हमारे पास। बेरी बैर। हाँ अच्छा, कटुइया और मकुइया भी तो होती है महाराज जी? कटुइया मकुइया मतलब ये पेड़ होते हैं ना, वो कांटेदार पेड़, छोटे छोटे काले काले हाँ जिसमें। हाँ हाँ हाँ। हाँ है ना, बहुत है ये जंगल। अच्छा। बहुत है, ये भी मिल जाता है सीजन में। ठंड के समय बहुत रहता है। हाँ। अब तो नहीं है शायद, अच्छा, ठंड के समय रहता है। ठंड के समय काफ़ी चारों तरफ से महाराज जी जंगल देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ तो जंगल बहुत एकांत में महाराज जी आपकी कुटिया है। अब एकांत में बनाया गया है ना। हाँ। आज तक महाराज जी आपकी कुटिया में गांव क्षेत्र को छोड़ के दूर से कोई पहुंचा नहीं होगा? कोई नहीं पहुंचा, किसी को हम पता ही नहीं है अभी। हाँ हाँ, मैं पहली हम बार चाहते हैं कि कोई को पता ना चले, इसीलिए महाराज जी बनाते हैं कि भाई जिसलिए हम बताए ना, जिसलिए कि हम छोड़ के आए हैं एकांत में रहने के लिए। हाँ हाँ अगर यहाँ कोई हरा हो के मेरा वजह से भजन में बैठे कोई आ गया तो उसको तो समय देना पड़ेगा। हाँ तो हमारा डिस्टर्ब होता है ना। हाँ।
इसलिए जब कोई आए तो ठीक है, लेकिन हमेशा कोई बना रहे वो ठीक नहीं है। अच्छा। आता जाता रहे कोई दिन भर, जी। फिर भजन कब करेंगे बताओ। जी जी जी। अभी तो इस स्थिति में अपन नहीं पहुँचे, अभी तो अपन शुरुआत है। शुरुआत में जितने यकीन, तो जितने हर चीज़ से बैराग होना चाहिए, अच्छा। उतने ज़्यादा अच्छा भजन होता है। अगर लोगों को अट्रैक्शन करने लगेंगे अभी से, तो हमारा फिर भजन में बाधाएं आएगी, अपना समय ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। अच्छा। ये शरीर ऐसे तो मिला नहीं है, बड़े भाग्य से मिलता है ये शरीर। भजन इसी शरीर से होता, बाकी से जो योनियाँ होती है वो तो सिर्फ भोग भोगने के लिए होती है। जी। कीड़े मकोड़े जो भी जानवर बने वो भजन करेगा का? नहीं। इंसान ही ऐसा है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ ही गावा, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जय न पहीं परलोक सवार। इस शरीर तन से जिसने भजन करके अपना परलोक नहीं संवारा, तो वो सब विशेष योनियाँ तो भोग भोगने के लिए है, उसमें तो होगा नहीं। मनुष्य जन्म लेना ही पड़ेगा इसके लिए। तो मनुष्य जन्म भी महाराज जी बिल्कुल साधारण से नहीं मिलता। ये कर्म के अनुसार मिलता है। हाँ। अपने अपने कर्म होते हैं, उस अनुसार फिर कर्म के अनुसार भेजना भगवान सब उसके पास लिस्ट रहती, कौन सा क्या कर रहा है उसको उसका दुख सुख सब देता रहता है, कयोनियाँ बदलता रहता वो। और क्या। तो देखा दोस्तों, इस तरह के जंगलों में महाराज जी रहते हैं, भजन साधना करते हैं। क्या आप यहाँ एक रात अकेले रुक सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि रुक पाएंगे, क्योंकि बहुत ही डरावना जंगल है। और इस तरह के जंगलों में संत महात्मा कैसे रहते हैं आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ, यदि आप संत महात्माओं के लिए राशन पानी के लिए, कुटिया निर्माण के लिए सहयोग भेजना चाहें तो ज़रूर भेज सकते हैं। हम इस तरह जंगलों में जाकर महात्माओं के आश्रमों तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामदगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।